नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि भारत सरकार आखिर काम कैसे करती है। चलिए इस पूरे सिस्टम की बनावट को जरा आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि 140 करोड़ लोगों का ये देश, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसे चलाया कैसे जाता है? ये सवाल जितना बड़ा है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। और इसका जवाब छिपा है उस एक सिस्टम में जिसे भारत ने अपनी आजादी के ठीक बाद अपनाया था। और वो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी संसदीय प्रणाली। यही वो ढांचा है, वो फ्रेमवर्क है जिसके आधार पर केंद्र से लेकर राज्यों तक पूरे देश की सरकारें काम करती हैं। और इस पूरे सिस्टम की नींव टिकी है 3 मजबूत पिलर्स पर। ये 3 पिलर्स हैं। विधायिका, यानी वो जो कानून बनाते हैं। फिर आती है कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा है न्यायपालिका, जिसका काम है कानून का सही मतलब समझाना और इंसाफ सुनिश्चित करना। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके जरा और करीब से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, विधायिका। जैसा कि नाम से ही साफ है, इनका सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है देश के लिए कानून बनाना। हम इसे लॉ मेकिंग बॉडी भी कह सकते हैं। जब भी कोई नया बिल पास होता है या किसी पुराने कानून में कोई बदलाव होता है या फिर उसे पूरी तरह से हटा दिया जाता है, तो ये सारा का सारा काम विधायिका के अंदर ही होता है। अब भारत में ये जो कानून बनाने का काम है, ये 2 लेवल पर होता है। एक है सेंट्रल लेवल, जहां पूरे देश के लिए कानून बनते हैं। और दूसरा है स्टेट लेवल, जहां हर राज्य अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से कानून बना सकता है। सेंट्रल लेवल पर इस बॉडी को हम संसद यानी पार्लियामेंट कहते हैं, जिसके 2 हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और ठीक इसी तरह स्टेट लेवल पर इसे विधानमंडल कहा जाता है, जिसमें विधानसभा और हाँ, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है। विधानसभा तो भारत के हर राज्य में मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन विधान परिषद का होना कंपलसरी नहीं है। ये राज्यों पर होता है कि वो तय करें कि उन्हें कानून पर और ज्यादा बहस के लिए दूसरे सदन की जरूरत है या नहीं। और ये जानना काफी दिलचस्प है कि फिलहाल भारत में सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस दूसरे सदन यानी विधान परिषद को अपनाया हुआ है। ये 6 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सिर्फ इन्हीं राज्यों में सरकार का ये दूसरा विधायी सदन देखने को मिलता है। तो कानून बनाने वालों से आगे बढ़ते हैं और अब मिलते हैं उन लोगों से जिनका काम है इन कानूनों को लागू करवाना। ये है हमारा दूसरा पिलर, कार्यपालिका। तो जो भी कानून विधायिका ने बनाए, उन्हें जमीनी हकीकत में बदलने की सारी जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। यही वो ब्रांच है जो ये पक्का करती है कि कानून सिर्फ किताबों में न रह जाएं, बल्कि असल जिंदगी में लागू भी हों। और विधायिका की तरह ही कार्यपालिका भी 2 लेवल पर काम करती है। केंद्र में कागज पर तो प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन सरकार चलाने की असली पावर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के हाथ में होती है। राज्यों में भी बिल्कुल यही मॉडल है, जहां राज्यपाल प्रमुख होते हैं, पर असल काम मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ही देखता है। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, जो इस पूरे सिस्टम में एक रेफरी की तरह काम करता है। वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका का सीधा सा काम है कानून का सही मतलब बताना और इंसाफ करना। ये देखती है कि जो कानून बने हैं उनका पालन ठीक से हो रहा है या नहीं। और अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसे सजा देने का हक भी इसी के पास है। भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो एक पिरामिड की तरह है, जिसके 3 लेवल हैं। सबसे नीचे यानी बेस पर हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बीच में आते हैं राज्यों के हाई कोर्ट्स और सबसे ऊपर शिखर पर है भारत का सुप्रीम कोर्ट। एक मजेदार बात यह है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन देश के ज्यादातर कानूनी मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही शुरू होते हैं और अक्सर वही खत्म भी हो जाते हैं। और जहां तक हाई कोर्ट्स की बात है, तो अभी पूरे भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स काम कर रहे हैं। तो अब हम इन तीनों पिलर्स को अलग अलग तो समझ चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं। असल में ये संतुलन की एक बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन की गई व्यवस्था है। और इस संतुलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है। सोचिए, अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया और उस पर न्यायपालिका को कोई आपत्ति हो, तो ऐसे में इस विवाद को सुलझाने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है। ये एक बहुत ही यूनिक पावर है जो सिस्टम में बैलेंस बनाए रखती है।
तो इसका निचोड़ ये है कि हर पिलर के पास अपनी एक खास पावर है। और हाँ, उसकी एक सीमा भी है। पावर्स का यही जो बंटवारा है ना, ये एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाता है। मतलब कोई भी एक हिस्सा हद से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। और सच कहें तो यही एक मजबूत डेमोक्रेसी की असली निशानी है। तो ये है भारत में शासन का पूरा ढांचा, कंट्रोल और बैलेंस का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। लेकिन असली सवाल तो ये है कि कागज पर इतने बेहतरीन दिखने वाली ये प्रणाली असल जिंदगी में जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है। ये सवाल सोचने वाला है।